सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। आज है अपना डे 1, टारगेट 1। देखो, टारगेट्स डिस्कस करने से पहले ना, सबसे पहले अपन सिलेबस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम किस तरीके से खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी लॉ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए फॉर 60 मार्क्स एंड पार्ट बी फॉर 40 मार्क्स, सेम SBIL। देखो, सबसे पहला ना अपन टारगेट बनाएंगे कंपनी लॉ को। कंपनी लॉ के अंदर पार्ट बी 40 मार्क्स। देखो, मेरा ना हमेशा ये अप्रोच रहती है कि कम पढ़ने से ज्यादा मार्क्स मिले उसको पहले खत्म करा जाए, रादर देन ज्यादा पढ़ने से कम मार्क्स मिले। ठीक है, सो इसीलिए मैं सबसे पहले पार्ट बी उठा लेता हूं कंपनी लॉ का, एंड सेम SBIL का पार्ट बी उठा लेता हूं। कल अपना पहला टारगेट रहेगा कंपनी लॉ के पार्ट बी के अंदर कितने चैप्टर हैं, 40 मार्क्स के अंदर कितने चैप्टर्स है अपने। सबसे पहले जनरल मीटिंग, देन उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन उसके बाद KMP वगैरह हो गया अपना, देन उसके बाद एनुअल रिपोर्ट हो गया, एंड CSR हो गया। CSR कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंगल सेक्शन है 135, तो वो हो जाएगा। सबसे पहले कल का अपन टारगेट रखेंगे जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग को अपने 4 से 5 दिन के अंदर अपन ने जनरल मीटिंग को खत्म कर देना है, एंड SBIL को भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले डे 1 का अपना टारगेट क्या रहेगा, पार्ट बी जनरल मीटिंग। पार्ट बी के अंदर जनरल मीटिंग के अंदर 96 से लेके 120 122 इस तरीके से सेक्शन है जनरल मीटिंग के। सो कल अपना टारगेट रहेगा 101 102 103 104 105, 5 सेक्शन सिर्फ, और कुछ नहीं। लेकिन ये 5 सेक्शन किस तरीके से पढ़ने हैं वो अपन एक बार समझ लेते हैं। कहीं ये सोचो कि भाई 5 सेक्शन अपन ने सर के नोट्स में से पढ़े, एक घंटे के अंदर अंदर खत्म हो गया एंड दैट्स इट, हम फ्री हो गए। नहीं भाई, इस तरीके से नहीं करना है। अगर टारगेट्स के तरीके से मेरे साथ पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ेगा। जनरल मीटिंग 5 सेक्शन करने, समझ आ गई ये चीज। बट करने किस तरीके से, सबसे पहले कोई भी टीचर से आपने क्लास ली है, सर के नोट्स निकालो, उसमें से पढ़ो। सेक्शन नंबर 101 हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गया उसका कंसेप्ट क्या है। देन उसके बाद ओपन द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के अंदर 101 पढ़ो, ठीक है। बेयर एक्ट या तो आपका फिजिकल हो सकता है या फिर आपका डिजिटल हो सकता है। फोन के अंदर MMJC नाम की एक ऐप आती है कंपनी लॉ की, डाउनलोड कर लो। देन उसके बाद अपना पढ़ना स्टार्ट करो। 101 करा सबसे पहले हमने, उससे नोट से पढ़ा। देन उसके बाद अपने बेयर एक्ट से हमने 101 पढ़ा। 101 जब हमने पढ़ा तब हमें यह समझ आया कि भाई जो हमने पढ़ा है क्या वही बेयर एक्ट के अंदर पढ़ा है, डेफिनेटली। क्या जो हमने पढ़ा है हमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझ आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज है क्या बेयर एक्ट के अंदर, अगर है तो हम उसमें प्लस पॉइंट पे चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 101 बेयर एक्ट। देन बेयर एक्ट हमने पढ़ लिया, लैंग्वेज हमें समझ आ गई। देन उसके बाद अपनी एक सेपरेट रजिस्टर बनाओ जिसमें हम अपने सेल्फ नोट्स लिखेंगे। उसमें करना क्या है, जो बेयर एक्ट के अंदर जो हमने लैंग्वेज लिखी है उसको शॉर्ट में लिखना है, दैट्स इट। उससे होगा क्या, हम रिवाइज नोट से नहीं करेंगे, हम रिवाइज बेयर एक्ट से नहीं करेंगे, हम अपने सेल्फ नोट से करेंगे। उससे फायदा क्या होगा, शॉर्ट नोट्स है, लैंग्वेज भी साथ में लिखी हुई है, दैट इज इट, ठीक है। इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, उसको लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, क्योंकि हमें दो तरीके से समझ आ चुकी है, पहले नोट से, देन उसके बाद अपने बेयर एक्ट से। जब हमें चीजें समझ आ चुकी हैं, देन उसके बाद हम लिखने के कैपेबल हैं अपने सेल्फ नोट्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले 101 इसी तरीके से करना है, 3 स्टेप प्रोसेस। देन उसके बाद 102 3 स्टेप प्रोसेस। इस तरीके से 5 सेक्शंस हमें खत्म करने हैं। इसके लिए 2 घंटे 2.5 घंटे, बट चलो 3 घंटे ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम 3 घंटे ले लेते हैं। अब करना क्या है, आप मान लो 9 बजे तक उठ जाते हो, 10 बजे अपन ने पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमें कंपनी लॉ खत्म करना है, 5 सेक्शन, ज्यादा नहीं करना है, डोंट वरी, सिर्फ 5 सेक्शन। देन उसके बाद अब एक बार SBIL देख लेते हैं। SBIL के अंदर पार्ट बी है 40 मार्क्स का, 226 पेजेस, ठीक है ना यार। और ऊपर से हर चैप्टर के अंदर 4 पेजेस एक्स्ट्रा होते हैं। एक्स्ट्रा मतलब क्या, इंट्रोडक्शन का पेज नहीं पढ़ना होता, लेसन ग्लॉसरी और ये सारी चीजें करके मोटा मोटी 3-4 पेज हमारे घुस जाते हैं उसके अंदर। 4 पेज एक चैप्टर, 7 चैप्टर्स है हमारे टोटल, 28 पेजेस तो ऐसे ही हट गए ना यार। 198 पेजेस है, मोटा मोटी हमारे 200 पेजेस हैं, 40 मार्क्स मिल रहे हैं, 200 पेज पढ़ गए। सबसे पहले इसको खत्म करो ना यार, ठीक है। 200 पेज 40 मार्क्स, रोज 10 पेज पढ़ना स्टार्ट करो। किसी दिन 10 पढ़ लिया, किसी दिन 12 पढ़ लिया, किसी दिन एक्स्ट्रा मन है तो 15 पढ़ लिया। इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। कल का टारगेट 10 पेज SBIL। लेकिन करना किस तरीके से, इसमें भी कंपनी लॉ की तरह हमें नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स हमारे, ठीक है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट करो। फर्स्ट पेज पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10 पेज हमने पढ़ लिए। अब 10 पेज जब हम पढ़ के बुक बंद करेंगे, उससे पहले हमें वो 10 पेज वापस से रिवाइज करने हैं, रिकॉल करने हैं, क्या जो हमने पढ़ा था वो मुझे समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा।
एंड उसके साथ साथ जब हम 10 पेज अपने पढ़ रहे होंगे ना, हाईलाइट कर देना, पेंसिल से मार्क कर देना कि भैया जब हम मैं नोट्स के अंदर लिखूंगा, जब मैं अपने सेल्फ नोट्स बनाऊंगा, तब मुझे ये जो लाइंस हैं ये अपने नोट्स में लिखनी है, ये जो पॉइंट्स हैं इसका ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर 2-4 लाइंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, देन उसके बाद वही चीज सेम चीज अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट हो रखी होती है। सो ये चीज का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। जब पढ़ रहे हो उसको अंडरलाइन कर लेना एंड देन हाईलाइट करके जो आपके सेल्फ नोट्स है उसमें लिखना। बट सेल्फ नोट्स तब बनेंगे जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। मान लो आज 10 पेज है, 10 पेज हमने पढ़ लिया, वापस से हमने रिकॉल कर लिया कि हाँ हमने ये पढ़ा था, हमने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है ना, रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। दूसरा दिन आया, दूसरा टारगेट था 10 पेज और हमने खत्म कर लिया, तीसरे दिन 30 पेज हमारे खत्म हो गए, मोटा मोटी मान लो एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया। फोर्थ डे पे ब्रेक लो रीडिंग से, देन उसके बाद 30 जो पेजेस है हमारे सेल्फ नोट्स में लिखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाने स्टार्ट करो उसके। उससे होगा क्या, आपका मोटा मोटी लगाओ 2 से 3 बार रिवीजन हो गई। पहली जब आपने पढ़ा था एक बार वो चला गया, देन उसके बाद जब आपने दोबारा से रिकॉल करा दूसरी, देन उसके बाद तीसरी रिवीजन कब हो जाएगी, जब हम उसको नोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, मॉड्यूल हमने पूरा पढ़ रखा है, इसका कॉन्फिडेंस है हमारे पास। देन उसके बाद मॉड्यूल की ही लैंग्वेज लिख रखी है, मॉड्यूल के ही नोट्स हमने बना रखे हैं, इसका कॉन्फिडेंस रहा हमारे पास। तो इस तरीके से अपना एसबीआईएल का पार्ट बी हमें सबसे पहले खत्म करना है, ठीक है। कंपनी लॉ का पार्ट भी हो गया, एसबीआईएल का पार्ट भी हो गया। देन उसके बाद सीएफएम, सीएफएम का यार मोटा मोटी एक चीज लगाओ ना, देखो सीएफएम का सबसे पहले उठाओ स्कैनर, ठीक है। स्कैनर के अंदर देखो जो भी चैप्टर्स हैं जो 8 से 12 की वेटेज रखते हैं, 8 से 12 की वेटेज रखते हैं, 7.5 है तो भी उसको इंक्लूड कर देना, 7.5 से लेके 12 तक की जो वेटेज रखते हैं उनको स्टार मार्क कर लो अपने मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, कर लिया। अब जो चैप्टर्स हैं जो भी वेटेज रखते हैं 5 से 7.5 के बीच में, या फिर 4 से 7.5 के बीच में, उनको सर्कल मार्क कर लो, ठीक है। अब कोई भी चैप्टर जो 4 से नीचे रखता है वेटेज उसको ऐसे ही रहने दो। सबसे पहले जो हमने स्टार मार्क कर रखे हैं उनको देखो, ठीक है, इनमें से कौन सा चैप्टर छोटा है एंड कौन सा चैप्टर हमें आता है, पहले ये चीज को क्लैरिफाई करो। मोटा मोटी देखो 6 चैप्टर्स हैं जो मेरे थर्ड स्लैब में फॉल करते हैं स्टार मार्क वाले में। सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 7th, 8th एंड 17th चैप्टर, ये 6 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे स्टार मार्क वाले स्लैब में फॉल करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले इन 6 चैप्टर्स के अंदर से ढूंढो हमें कौन सा आता है, हमारे लिए कौन सा इंटरेस्टिंग है, छोटा कौन सा है चैप्टर, फाइंड आउट कर लिया। अब उसको पढ़ना स्टार्ट करो, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सीएएफएम का जो थंब रूल है पास होने के लिए वो यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, दैट इज द थंब रूल टू क्लियर द सीएएफएम एग्जामिनेशन, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हो गई। अब कल का टारगेट अपना क्या रहेगा, सीएएफएम हम पढ़ेंगे कि भैया कौन सा है, ठीक है। सीएएफएम में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर है, उसको मिनिमम 15 पेजेस हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, दैट्स इट। 3 घंटे का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, प्रैक्टिस करनी है कितने क्वेश्चंस की, कितने पेजेस की, 15 पेजेस की सीएएफएम की प्रैक्टिस करो। अब देखो टारगेट डिफिकल्ट लग सकता है, डेफिनेटली लग सकता है, बट अगर ये टारगेट्स इजी होते तो हर कोई क्लियर नहीं कर जाता यार, खुद सोचो ना, थोड़ा सा एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं कल का टारगेट क्या है अपना। देखो जेआईजीएल है, मुझे पता है, धीरे धीरे उसको भी स्टार्ट करेंगे, बट पहले अपना फ्लो बनना जरूरी है, अपना मॉड्यूल से हमारा संपर्क होना जरूरी है, मेरा ये मानना है, ठीक है। सबसे पहले कल का टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले आप उठोगे 9 बजे, 10 बजे आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, या फिर अगर आप 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे उठने वाले पर्सन हो तो 1 घंटे का गैप लेके कुछ खाओ पियो या फिर थोड़ा सा घूम लो, नींद खुल गई। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद 3 घंटे आपको सीएलपी पे लगाना है, कंपनी लॉ पे लगाना है। 5 सेक्शंस, सबसे पहले मॉड्यूल, फर्स्ट सेक्शन मॉड्यूल से, देन उसके बाद बेयर एक्ट से, सॉरी मॉड्यूल से नहीं, नोट से, बेयर एक्ट से, देन उसके बाद सेल्फ नोट्स, इस तरीके से 5 सेक्शन हमें कवर करने हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद 1 घंटे का मोटा मोटी मान लो 10 से अगर आप 1 में पढ़ रहे हो तो 1 बज गया, लंच वंच कर लो, 2 बजे तक का ब्रेक ले लो। देन उसके बाद 2 से 3, 4, 5, 3 घंटे के अंदर 10 पेजेस आपको लेबर लॉ के खत्म करने हैं। अगर आपका जमीर बोलता है कि भैया 1 पेज और कर सकता हूं, 2 पेज और कर सकता हूं, कर लो, किसी ने नहीं रोका, ठीक है। देन उसके बाद सीएफएम पर आ जाओ। सीएफएम 5 बज गए, 6, 7, 2 घंटे का ब्रेक ले लो, चाय वाय पियो, कुछ खाना खा लो,
घूमना घूम लो। आप 6 घंटे पढ़ चुके हो, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट करना। देन उसके बाद सी एफ एम आ गया भैया हमारा। अब सी एफ एम किस तरीके से होगा, पार्ट बी 40 मार्क्स, सॉरी स्टार मार्क वाले चैप्टर, हमारे स्टार मार्क वाले चैप्टर हमें जितना आता है, हमें जो आता है, जो हमें इजी लगता है, जो छोटा चैप्टर है उसको उठाओ एंड 15 पेजेस सॉल्व करना स्टार्ट करो। हाँ जी सर ने इस तरीके से करवाया था, ठीक है इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। हाँ सर ने इस तरीके से करवाया था, सॉल्व करने की कोशिश करी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, 15 पेजेस रिटर्न प्रैक्टिस। सी ए एफ एम 3 घंटे या फिर 4 घंटे ले लो, 11 बज जाएंगे आपके एंड 11 बजे तक पढ़ना है, सुपर डुपर गुड, ठीक है। यू आर ऑल सॉर्टेड फॉर टुडे, ठीक है। टुडे क्या, 22 तारीख, 22 सितंबर। आज का टारगेट मैंने दे दिया है, कंपनी लॉ 5 सेक्शन, एस बी आई एल 10 पेजेस एंड सी एफ एम अपना 15 पेजेस की रिटर्न प्रैक्टिस। 15 से अगर 14 भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फन वे में पढ़ाई करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टारगेट के अंदर। एंड दूसरी चीज़ भाई, मैं नेक्स्ट वीडियो इतनी लंबी नहीं रखूंगा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियोस में मैं सिर्फ टारगेट बता दूंगा आके कि आज का टारगेट क्या है एंड आप देख सकते हो उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट उससे पहले मैं एक बार टारगेट लिख देता हूँ यार, कुछ लोग होते हैं ना कि हम तो सिर्फ टारगेट देखेंगे बाकी बातें नहीं सुनेंगे। 1 सेकंड का टाइम दो, आई एम सो सॉरी यार, ठीक है। टारगेट 1 सी एल पी जनरल मीटिंग 5 सेक्शंस, ठीक है। देन उसके बाद जे आई जी एल, सॉरी एस पी आई एल पार्ट बी 10 and CAFM सो भाई जिसको सिर्फ टारगेट देखने, तो ये रहा अपना टारगेट। एंड अगर आपको पसंद आती है वीडियोस तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट कर दो कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए, मैं अपने आप में किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड टारगेट कंप्लीट कर लेना भाई अपने। बाय।